FBR की जानिब से किए जाने वाले बुलंद व बांग दावे अपनी जगह हैं, ताहम मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक निहायत मुख्तसर वक्फे के बाद पाकिस्तान भर में अशियाए खुर्दोनोश समेत सैकड़ों अक़साम की अशिया की स्मगलिंग में एक बार फिर खौफनाक हद तक इजाफा हो चुका है। इस तमाम तर मामले का सबसे खौफनाक पहलू ये है कि दुनिया भर से कवानीन के तहत मुख्तलिफ अशिया इम्पोर्ट करके मुल्की ख़जाने को हर बरस नहायत ख़तीर रकम बतौर टैक्स अदा करने वाले सनअतकार और ताजिर शदीद माली नुकसान का सामना कर रहे हैं। पैसे बचाने के लिए शहरियों व दुकानदारों की बहुत बड़ी तादाद स्मगल शुदा अशिया ख़रीदने को तरजीह देती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सग़ीर और आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़। सबसे पहले तो मेरी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम अजीज़ हमवतनों से गुजारिश है कि तिजारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने तासुरात का इज़हार भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि करप्शन के ख़िलाफ़ जंग में आप सबका तिजारत न्यूज़ के शाना बशाना खड़ा रहना अशद ज़रूरी है। अब आते हैं आज की अहम ख़बर की जानिब। मुबैना इत्तलात हैं कि हुकूमती तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी ना होने के बाइस कस्टम्स इंटेलिजेंस का महकमा ख़त्म कर दिया गया है। रावलपिंडी, मुल्तान, हैदराबाद और गवादर में कायम दफातर फौरी बंद, जबकि मुल्क भर के दीगर शहरों में कायम दीगर दफातर को आइंदा 10 से 15 रोज़ के दरमियान बंद कर दिया जाएगा। अलावा कस्टम्स इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर तब्दील करके इसे सिर्फ मॉनिटरिंग तक महदूद कर दिया गया है, जबकि कंसाइनमेंट रोकने, जारी करने, छापों और स्टिंग्स ऑपरेशन का इख्तियार भी वापस ले लिया गया है। इत्तलात के मुताबिक कस्टम इंटेलिजेंस का महकमा ख़त्म किए जाने के बाद अब कस्टम इन्फोर्समेंट काम करेगी। FBR ने कस्टम इंटेलिजेंस के अफसरान से कंसाइनमेंट रोकने या जारी करने का इख्तियार भी वापस ले लिया है। इस हवाले से चेयरमैन FBR की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है, जबकि वज़ीर आज़म की हिदायत पर उन्होंने इस्लाहात और तंजीम नौ के तहत नया प्लान जारी किया है, जिसके मुताबिक कस्टम्स इंटेलिजेंस से छापों और स्टिंग ऑपरेशन के इख्तियारात भी वापस ले लिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कस्टम इंटेलिजेंस के तमाम तर इख्तियारात डायरेक्टर जनरल इन्फोर्समेंट के हवाले करने का फैसला किया गया है और कस्टम्स इंटेलिजेंस के गोदाम व इसका अमला भी डायरेक्टर जनरल इन्फोर्समेंट के सुपुर्द किए जाएंगे, जबकि कस्टम्स इंटेलिजेंस से मुकदमात और रिकॉर्ड फौरी तौर पर डायरेक्टर जनरल इन्फोर्समेंट के हवाले करने की भी हिदायत की गई है। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन FBR की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में रिकॉर्ड और मुकदमात की तफसीलात व तहकीकात 12 नवंबर तक DG इन्फोर्समेंट के हवाले करने का हुक्म दिया गया है। दूसरी जानिब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ज़राए अबलाग के कुछ हलकों की जानिब से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम्स के किरदार और कारकर्दगी को ख़राब करार देने के दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। FBR ज़राए के मुताबिक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन के इख्तियारात व दायरा कार बदस्तूर बरकरार है, ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत मखसूस तब्दीलियाँ की गई हैं। इस तंजीम नौ का मकसद कस्टम्स में इन्फोर्समेंट के दोहरे किरदार को ख़त्म करना है और डायरेक्टरेट के बुनियादी फ़राइज़ को मुतासिर किए बगैर इंसदाद स्मगलिंग और इन्फोर्समेंट को एक मुनज़्ज़म निज़ाम से मुंसलिक करना है, जिसके तहत सिर्फ गैर ज़रूरी करार दिए गए मखसूस इलाकाई दफातर बंद किए जाएंगे, जबकि अमले को इन्फोर्समेंट के सेटअप्स में मुंतकिल किया जाएगा ताकि
स्मगलिंग के खिलाफ हर मुमकिन इकदामात को यकीनी बनाया जा सके। FBI के मुताबिक इंसदाद स्मगलिंग के दायरा कार की वसअत और अमले की कमी के पेश नज़र इस ट्रांसफार्मेशन के ज़रिए स्मगलिंग के खात्मे की मुश्तरका हिकमत अमली नाफिज की गई है। FBI की जानिब से किए जाने वाले बुलंद व बांग दावे अपनी जगह हैं, ताहम मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक नहायत मुख्तसर वक्फे के बाद पाकिस्तान भर में अशियाए खुर्दोनोश समेत सैकड़ों अक़साम की अशिया की स्मगलिंग में एक बार फिर खौफनाक हद तक इजाफा हो चुका है। कराची से लेकर लाहौर तक और कोयटा से लेकर पेशावर तक ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान के तमाम ही छोटे बड़े शहरों में स्मगल शुदा अशिया का एक सैलाब आ चुका है, जिसकी रोकथाम के ज़िम्मेदार इदारे इस ज़िम्न में मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने के बजाय मोहित ज़बानी व कलामी दावों तक ही महदूद नज़र आते हैं। इस तमाम तर मामले का सबसे खौफनाक पहलू ये है कि दुनिया भर से कवानीन के तहत मुख्तलिफ अशिया इम्पोर्ट करके मुल्की ख़जाने को हर बरस नहायत ख़तीर रकम बतौर टैक्स अदा करने वाले सनतकार और ताजिर शदीद माली नुकसान का सामना कर रहे हैं, जिनके मुताबिक वो नहायत मुश्किल हालात में बैरूनी ममालिक से मुख्तलिफ अशिया इम्पोर्ट करते हैं और मुल्क की कवानीन के मुताबिक इनकी नौयत के तहत मुख्तलिफ ड्यूटीज़ और टैक्सों की मद में अरबों रुपए सालाना अदायगी की जाती है। इन तमाम मामलात से नबर्द आज़मा होने के बाद जब वो अपनी अशिया मार्केट में फ़रोख्त के लिए लाते हैं तो इन पर इंकशाफ होता है कि इसी नौयत व मयार से मुताबिकत रखने वाली स्मगल शुदा अशिया इनकी लागत से भी नहायत कम कीमत में मार्केट में दस्तयाब हैं और पैसे बचाने के लिए शहरियों व दुकानदारों की बहुत बड़ी तादाद स्मगल शुदा अशिया ख़रीदने को तरजीह देती है। जबकि कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान में लाए जाने वाले माल के ख़रीदार ना मिलने के नतीजे में ना सिर्फ सनतकारों व ताजरों को हर बरस मजमूई तौर पर अरबों रुपए नुकसान का सामना करना पड़ता है, बल्कि मुल्क की मईशत भी रोज़ बरोज़ ज़वाल का शिकार हो रही है। मुल्की कवानीन के मुताबिक कारोबार करने वाले सनतकारों और ताजरों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और FBI के चेयरमैन राशिद महमूद से अपील की है कि तमाम अक़साम की स्मगलिंग को रोकने के लिए सख्त तरीन इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि इस ख़तरनाक सूरत हाल के बाइस मुल्क की मईशत पर नहायत तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो मुल्क की तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला तबका मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। ये थी आज की अहम खबर जिसे तिजारत न्यूज़ ने अपने नाज़रीन तक पहुंचाया। अब दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद सगीर को इजाज़त। मिलते हैं आइंदा प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।